जिस राज्य का मुख्यमंत्री ये चोर है, उस राज्य का उसका सिस्टम है भ्रष्टाचार से भरा है, तो हम किससे काम 200 रुपया घूस लिया जाता है तब जातीय आवासीय आय बनता है। तो है सरकार में ही नरेंद्र मोदी का जंघिया खींच के नीचे उतार दिया, नंगा करके भेजा उस सरकार को। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप न्यूज 4 बिहार देख रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए तरैया के पूर्व प्रत्याशी और राजद नेता मिथिलेश राय जी हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों को भी धन्यवाद। अभी सामने आपके पार्टी के द्वारा महागठबंधन के सभी जितने भी पार्टी सम्मिलित हैं सबको यह दिशा निर्देश दिया गया है कि 9 तारीख को पूरे बिहार में चक्का जाम रहेगा। क्या उद्देश्य है इसके पीछे? कल आपके पार्टी का स्थापना दिवस भी था और आप उसमें शिरकत भी किए हैं। देखिए, सबसे पहला चीज तो ये है, हमारे पार्टी के नेता जो 9 तारीख को आह्वान किए हैं चक्का जाम के लिए, तो सबसे बड़ा यह आता है मुद्दा कि भाई नरेंद्र मोदी के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जो अभी अचानक एटेंडम जो लाया गया है कि वोटर लिस्ट को जस्टिफाई करना है, आखिर हम यह जानना चाहते हैं कि इस वोटर लिस्ट में क्या गड़बड़ी है कि आप जस्टिफाई करना चाहते हैं। यदि यह वोटर लिस्ट फर्जी है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फर्जी हैं, ताकि इसी वोटर लिस्ट पे ना चुनाव हुआ है। विगत 1 साल पहले 2024 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ इसी वोटर लिस्ट पे हुआ, तो यदि उस दिन यह वोटर लिस्ट फर्जी था तो नरेंद्र मोदी फर्जी हैं, उसको पहले रिजाइन देना चाहिए। और नहीं तो यह वोटर लिस्ट जो सत्य है और सही है, तो इसका दूसरा उद्देश्य ये हमको लगता है कि पूरे बिहार में पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें हमारे पार्टी के गठबंधन के लोग मात्र 12,000 से तेजस्वी यादव बिहार में छूट गए मुख्यमंत्री बनते रह गए, मुख्यमंत्री बनने से। तो हमारा जो सोच समझदारी कह रहा है कि फिर से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के कारण नहीं बनने देना है, इसलिए इस चीज को नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इस चीज को लाया गया है। अच्छा, 9 तारीख को चक्का जाम करने आप लोग जा रहे हैं, मतलब क्या उद्देश्य रहेगा, क्या आप लोग मतलब मांग करेंगे? देखिए, पहला उद्देश्य तो ये है कि भाई आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यदि यह वोटर लिस्ट फर्जी है तो आप पहले रिजाइन देके आइए, अब वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराइए, ठीक है, ताकि नीतीश कुमार जो है अभी अचेत अवस्था में है। आज के डेट में नीतीश कुमार, एक पेन है ना, इसमें रिफिल भी लगा है, तो रिफिल है भाजपा और खोखा है नीतीश कुमार, बस। ताकि नीतीश कुमार को खुद, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको हम बताते हैं, अभी नरेंद्र मोदी 3 गो रैली किए बिहार में और तीनों रैली उनका फ्लॉप हो गया। सबसे ज्यादा उनका यदि फजीयत हुआ तो सिवान के रैली में हुआ। जितने महिला गई थी खुलेआम कही, गाली देके कि नीतीशवा मोदी बोल के हमनी के ले आयल बारन सौ, हमनी का तो वोट तेजस्वी यादव के देन, भाड़ा पर ले आयल बारन सौ। आंगनबाड़ी के लोग कहलक कि हमनी के डरवावल गयल, धमकावल गयल, आशा के लोग कहलक। तो मोदी जी अपने आईएसओ के माध्यम से इस चीज को ट्रिप दे कि भाई ऐसा कोई प्लानिंग लाइए कि हम तेजस्वी यादव को बिहार में डैमेज कर दें। आज दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, बिहार का लोग पलायन है, उसका सरकार डेटा पेश की है लोकसभा में कि 3 करोड़ लोग पलायन है बिहार से सिर्फ। तो हम यह कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से और ये नीतीश कुमार से, पगला मुख्यमंत्री से, कि आप पहले उस बिहारियों को 3 करोड़ को पहले बिहार में लाइए और बिहार में उस लोगों को लाके तब इसका संशोधन करना है आप कीजिए। और नहीं तो यही ना साबित होता है कि आपको दिखता है कि 3 करोड़ तो एक लाइन में खत्म, तो 3 करोड़ जिस राज्य का वोटर खत्म हो जाएगा उस राज्य का क्या हालत रहेगा? विपक्ष का लोग क्या करेगा? अरे हम रोड जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, मारामारी करेंगे, लेकिन ये तो पेन से मार रहा है। इसमें तो अति पिछड़ा दलित, महादलित को समझना चाहिए कि भाई जो नरेंद्र मोदी है ये अति पिछड़ा गरीब गुरबा का बहुत बड़ा दुश्मन है। ये लोग कहता है कि आवासीय भी लगावला से हो जाए। यदि हिम्मत है सरकार में तो हर गांव, टोला, मोहल्ला में कैंप लगा के आवासीय बनवा दे। एगो आवासीय बनाने में 200 रुपया का खर्च है।
हमारी पत्नी ईसुआपुर पंचायत के प्रखंड के छपिया पंचायत के वर्तमान मुखिया है। हम मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है। वो खुलेआम 200 रुपया घूस लिया जाता है तब जातीय आवासीय आय बनता है। तो है सरकार में हिम्मत तो गांव गांव में कैंप लगवा के बनवाए आवासीय जाति। इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं एक पद पे रहते हुए। हाँ भाई, यदि हमारे जैसा लोग का 8 दिन में आवासीय जाति बनता है तो बाकी हम लोग को कौन पूछता है? इसको लेकर आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? अरे किससे आवाज उठाएं? जिस राज का राजे पागल है तो किससे कहिएगा? जिस राज का मुख्यमंत्री ये चोर है, उस राज का उसका सिस्टम में भ्रष्टाचार से भरा है तो हम किससे कहेंगे? हम तो कह तो रहे हैं फिर कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो पहले वो रिजाइन नेता के इसी वोट से वो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं। तो उस दिन वोटर यदि फर्जी नहीं था तो आज कैसे फर्जी है? और यदि आप फर्जी साबित करते हैं तो पहले आप रिजाइन दीजिए और पूरे देश का वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराइए, उसके बाद मैदान में लड़ने आ जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बार आप अपने लोगों से क्या अपील कीजिएगा? हम अपने लोगों से यह जरूर अपील करेंगे कि 9 तारीख को, ये किसी जाति से जोड़ के हम नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी से जोड़ के नहीं कर रहे हैं, आप अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरिए, सड़क को जाम कीजिए और पूछिए इस राज्य के मुख्यमंत्री से कि यदि हम फर्जी थे तो फिर पिछला चुनाव में इस वोट को काहे नहीं आप कैंसिल किए, इस वोटर लिस्ट को काहे नहीं रद्द किए? हम यदि फर्जी हैं तो आप इलेक्शन के बेरा काहे कह रहे हैं कि आप फर्जी हैं? आप इलेक्शन को रोक दीजिए 1 साल 2 साल और पूरा मजबूती तरीका से पूरे देश का एक सिस्टम यदि आप करना चाहते हैं तो पूरे देश का वोटर लिस्ट को रद्द करके फिर से बनाइए। उसके बाद प्रधानमंत्री भी लड़के अपना औकात को देख लेंगे, पता लग जाएगा, नीतीश कुमार को भी पता लग जाएगा। तो हम जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं पूरे तरैया विधानसभा के समस्त जनता को, या आप अपने अधिकार के लिए 9 तारीख को सड़क पे आइए, चक्का जाम कीजिए। इस पे भी इलेक्शन कमिश्नर या राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो आप भूख हड़ताल पे जाइए। आप देखे कि नहीं, हरियाणा और पंजाब का लोग नरेंद्र मोदी का जंघिया खींच के नीचे उतार दिया, नंगा करके भेजा उस सरकार को। जिस सदन में वो लिए थे बिल, उसी सदन में वापस लेना पड़ा तो उनका चड्ढी लोग उतार दिया। तो बिहार का लोग भी जिस दिन जग जाएगा, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों का चड्ढी उतार देगा। इस बार उतार के लोग सांस लेगा, चाहे आप जितना कठिन उपाय कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना कि ये राजद के भावी तरैया के विधायक प्रत्याशी हैं मिथिलेश राय जी। इन्होंने अपनी बातों को भी बाकी से रखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनके बातों को लेकर? कमेंट बस में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।